जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल रात को खबर आई कि भाई जो बाइडेन ने एक चिट्ठी लिखी है बोल के कि भैया मैं अभी इस जो प्रेसिडेंशियल रेस है उससे मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा। और यहाँ पर मैं अपने सारे लोगों को कांग्रेचुलेशन देता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, हमने इकॉनमी ठीक करी, ये करा वो करा, पूरा उसने चिट्ठी भेजी। कहीं न कहीं ये एक्सपेक्टेड था। बहुत लोग बोल रहे थे कि भई जो बाइडेन लास्ट मोमेंट में ड्रॉप आउट करेंगे क्योंकि उनकी हेल्थ ऑब्वियसली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और यहाँ तक कि जब उनके जो लास्ट डिबेट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके बाद उनके जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठने शुरू हो गए। यहाँ तक कि कई डेमोक्रेट्स, सीनियर डेमोक्रेट्स आके बोलना शुरू हो गए कि भई जो बाइडेन को अब छोड़ देना चाहिए। नाउ ये तो चिट्ठी आई, उसके अंदर कमला हैरिस को थैंक यू करा, लेकिन कमला हैरिस का एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा। 5-7 मिनट के बाद एक और ट्वीट आता है कि भई मैं डेमोक्रेटिक पार्टी को बोलता हूँ कि मेरी तरफ से जो मेरा एंडोर्समेंट है वो कमला हैरिस की तरफ रहेगा और मैं उनको सपोर्ट करूँगा प्रेसिडेंशियल बिड के लिए। जो डीएनसी इनकी होने वाली है, जो कॉन्क्लेव होने वाला है, उसके अंदर मैं इनको सपोर्ट करूँगा। तो ये 2 चीज़ें हुई, इसके ऊपर काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं और थोड़ा-सा इसको ज़रा एनालाइज़ करते हैं, ये हुआ क्या? देखिए, जो बाइडेन तो बहुत टाइम तक अभी कॉन्फिडेंट था। इन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि भई ओनली एन एक्ट ऑफ गॉड विल रिमूव मी फ्रॉम द रेस। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके बोलने के 1 दिन के बाद उन्होंने बोला कि भैया मेरे को कोविड हो गया है, तो मैं ज़रा रेस्ट करना जा जा रहा हूँ। और ये लेटर लिखने के 19 घंटे पहले, एग्ज़ैक्टली 19 घंटे पहले, और मैंने इनका ट्वीट एक्चुअली स्क्रीनशॉट करके रखा है अपने पास। 19 घंटे पहले उन्होंने एक एक ट्वीट करा था कि भैया मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लड़ूँगा और मैं जीतूँगा। तो ये क्या हो गया 19 घंटे में इनके साथ कि सडनली एकदम से इन्होंने चेंज कर दिया। जैसे ही इन्होंने ये लेटर लिखा, ओबामा का एक बड़ा-सा आर्टिकल आया जहाँ पर उन्होंने एक 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 मतलब काफ़ी लंबा-सा उन्होंने लिखा, भई थैंक यू जो बाइडेन, ये वो दिस दैट ये वो, पूरी बकवास लिखी। लेकिन उस लेटर के अंदर कहीं पे भी कमला हैरिस को एंडोर्समेंट उन्होंने नहीं किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि भाई अभी जो बाइडेन और ओबामा बहुत साथ-साथ बहुत करीबी लोग थे, अब उनके बीच में भी ये एक छोटा डिफरेंस है कि साहब एक तरफ वो जो बाइडेन साहब कमला हैरिस को एंडोर्स करते हैं और यहाँ पर बाइडेन साहब जब चिट्ठी लिखते हैं, उन्होंने कहीं पे भी कमला हैरिस को एंडोर्स नहीं करा है। अब इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक पहलू हो सकता है कि इनकी जो वाइफ है, जो ओबामा की, मिशेल ओबामा, उसको आगे खड़ा करना चाह रहे हैं। दूसरा पहलू हो सकता है कि साहब ऐसा है, उनको ओपन कन्वेंशन चाहिए और जो भी उसके बाद वोटर डिसाइड करे, ये वो एंड ऑल दैट नॉनसेंस, वो उसमें मैं थोड़ा विश्वास रखता नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं न कहीं एक पर्सनल एम्बिशन भी है ओबामा साहब का, टू रन द 4th टर्म। क आप ये देखें कि भैया 4 टर्म, तीसरा टर्म जो बाइडेन का है उसको कहीं न कहीं पूरा ओबामा पार्ट 3 बोलते हैं। तो अगर मिशेल ओबामा दोबारा अगर प्रेज़िडेंट बनती हैं, सॉरी दोबारा मतलब मिशेल ओबामा अगर प्रेज़िडेंट बनती हैं, तो ये भी एक ओबामा का एक टर्म रहेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। थोड़ा इसके बारे में रिएक्शंस मैं आपको और बताऊँगा, लेकिन जहाँ वहाँ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा कमला हैरिस जी के बारे में बताता हूँ। ये जब 29 साल की थीं, उनका एक अफेयर था एक बंदे के नाम, जिसका नाम था विली ब्राउन, जो 60 साल के थे उस टाइम पे। वो मैरिड थे, कैलिफोर्निया के हाउस स्पीकर थे, मेयर थे सैन फ्रांसिस्को के, एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन कैलिफोर्निया, ही वाज़ देयर। कमला हैरिस को उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, ये वो सब कुछ दिया, उनको वहाँ पर रखा हुआ था एंड उनको एक नौकरी दिलाई जो कैलिफोर्निया मेडिकल असिस्टेंट कमीशन के अंदर एक $72,000 पर ईयर की एक उन्होंने नौकरी उनको दिलाई। यहाँ तक कि ये काफ़ी नहीं था, उसके बाद उनको आगे भी एक और नौकरी दिलाई जहाँ पर स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो बोर्ड है उसका एक बहुत ही लुक्रेटिव सा पोज़ीशन है, उसके अंदर उनको $97,000 की एक और नौकरी दिलाई। ब्राउन ने को बाद में एफबीआई के करप्शन चार्जेस में उनको काफ़ी मतलब ग्रिलिंग हुई थी, क्योंकि उनका ये एक चार्ज था कि वो अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करके कई लोगों को नौकरियाँ वहाँ पर देते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कमला हैरिस का स्टार्ट कहाँ से हुआ था। 1995 में इन दोनों का ये जो भी अफेयर था वो थोड़ा खत्म हो गया, लेकिन वो फिर भी कमला हैरिस को सपोर्ट करते रहे। और जब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनी कमला हैरिस सैन फ्रांसिस्को में, ब्राउन ने पूरी तरह से सपोर्ट उनको किया था। कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल जब वो बनी 2010 में, तभी भी ब्राउन ने पूरी तरह से सपोर्ट किया था। और यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट सेनेट जो 2016 में जब कमला हैरिस बनी है, उस टाइम पे भी ब्राउन ने इनके ओपोनेंट, जिनका नाम था एंटोनियो विलिरागोसा और समथिंग लाइक दैट, उसको रेस से हटने के लिए बोल दिया। तो ये है आपकी कमला हैरिस जी। कमला हैरिस जी बेसिकली तो थोड़ा-सा, अब कई लोग बोलते हैं भैया उनका थोड़ा स्लो ही चलता है, उनके आप ज़रा देखिए किस तरह से हँसती हैं, क्या है? उसके तो काफ़ी मीम्स हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं थोड़ा सीरियस चीज़ बताता हूँ। ही शी हैज़ ऑलरेडी बीन एंडोर्स्ड बाय
होल्ड योर हॉर्सेस, एलेक्स सोरोस, जॉर्ज सोरोस का बेटा। नाउ ये देखिए, इसको जब ये वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, जो बाइडेन ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी बॉर्डर की। कई लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी में कि यार बॉर्डर का तो सिचुएशन इतना खराब है, तो उसको तो जान के वहां पर दे दी थी, तो ये जो बाइडेन की चाल थी उसको गंदा दिखाने के लिए, वो इतनी गंदी नहीं है, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। इसका रिकॉर्ड देखें तो इसने 1500 लोग जेल में डाले थे फॉर मैरिजुआना पोजेशन। एंड जब इससे लोग पूछते थे कि भाई आपने कभी मैरिजुआना पिया है जिंदगी के अंदर, तो ये हंसती थी। शी नेवर गेव एन आंसर अबाउट इट। शी ब्लॉक्ड एविडेंस फॉर अ इनोसेंट मैन टू गेट रिलीज फ्रॉम जेल। ठीक है, उसको, वो बेचारे को लाइफ सेंटेंस और डेथ रो पे था, और उसके उसको हेल्प करने के लिए एक एविडेंस लेके आना था कि भाई ये इसकी जान बचा सकते हैं, ही वाज एक्चुअली इनोसेंट। उसको ब्लॉक किया, और ये बंदे को यू नो नाउ डेमोक्रेटिक जो नेशनल कन्वेंशन है, जिसको डीएनसी बोलते हैं, वो स्टार्ट होगा मंडे को 19 अगस्त, और थर्सडे 22 अगस्त को खत्म हो जाएगा, जहां पर ये पूरा गेम आगे खेला जाएगा। नाउ देखिए, जो बाइडेन ने कमला हैरिस को अगर नॉमिनेट करा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डीएनसी की कैंडिडेट बन जाती हैं, क्योंकि वहां पर कई लोगों ने उसको नॉमिनेट नहीं भी करा है। बट कहीं ना कहीं थोड़े रिएक्शंस देखते हैं, सम पीपल, जो काफी सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कमला हैरिस को ये बोलना शुरू कर दिया कि साहब आप ऐसा करो, 25th अमेंडमेंट जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको लगाओ, और उसको लगा के जो बाइडेन को जरा नौकरी से निकालो, बिकॉज ये भाई कुछ कर नहीं सकता। और ये दोनों तरफ से आवाजें आ रही है, बाय द वे, डेमोक्रेट्स भी ये बोल रहे हैं, रिपब्लिकन्स भी ये बोल रहे हैं। रिपब्लिकन्स तो यहां तक बोल रहे हैं, भैया जो बाइडेन इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए। ये लोग, जो उनके जो हाउस स्पीकर हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, उन्होंने तो बोला भैया इमीडिएटली इसको हटाओ यहाँ से, एंड वॉट एवर नीड्स टू बी डन। तो कहीं ना कहीं कमला हैरिस को एक पोजीशन में बिठाने की भी कोशिश की जा रही है। बाइडेन ने $250 मिलियन कलेक्ट करे थे अपने कैंपेन फंडिंग के लिए। ऑब्वियसली जॉर्ज सोरोस, इन लोगों ने दिए होंगे, वो पैसे कहाँ जाएंगे, इसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। और ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि साहब आप एकदम लास्ट मिनट तक वेट करते हो, 1 महीना बाद आपका डीएनसी है, कमला हैरिस के तो पोस्टर भी नहीं छपेंगे, डिजाइन भी नहीं छपेंगे जब तक, लेकिन आपने लास्ट मिनट में आके कमला हैरिस को आग में लिटरली फेंक दिया है। यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आया, उन्होंने बोला कि भाई जो देर आर मोर अदर क्वालिफाइड डेमोक्रेट्स जो ये ट्रम्प साहब को ले सकते हैं, अपोज कर सकते हैं, एंड जो ट्रम्प साहब से लड़के जीत भी सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि साहब जब ये पूरा लेट हुआ है, जो बाइडेन ने पूरी तरह से लेट कर दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ करके डेमोक्रेटिक पार्टी को बचा सकते हैं। तो ये चीज न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से आई है। बिल और हिलरी क्लिंटन ने सीधा सीधा कमला हैरिस को एंडोर्स कर दिया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा खबर है, क्योंकि हिलरी क्लिंटन की तो कल बड़ी सारी खबरें आ रही थी कि यार वो भी बनना चाहती हैं प्रेसिडेंट, तो ये तो कुछ गड़बड़ी हो गया। ये रूमर्स थे, बट जो भी है, थोड़े से सवाल उठते हैं, जो मैं मैं भी इतना ऑब्जर्वर टाइप हूं, तो मेरे थोड़े सवाल हैं, भैया इतना क्यों लेट? आपको पता था आपकी हालत खराब है, वो बजट में आपकी क्या, वो जो डिबेट हुआ था उसमें आपकी बैंड बजी हुई थी, आपने इतना लेट, इतना टाइम क्यों लगाया इसके लिए? विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और कहीं ना कहीं एक और सवाल उठता है, जो बाइडेन का जो बेटा है, हंटर बाइडेन, उसके ऊपर जो 50 करोड़ केस हैं, लैपटॉप, रशिया गेट, कोकेन, मैथ, पता नहीं क्या 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 उसके पास, उसके ऊपर केस हैं। उन केसेस का क्या होगा? क्या जो बाइडेन ने पूरी तरह से अपनी फैमिली को कवर कर लिया है, कि या वो अपनी फैमिली को इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन देंगे जाने से पहले? दिस इज समथिंग दैट वी विल गोइंग फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं बहुत लोग बोलते थे कि जो बाइडेन का एक नजरिया था कि वो अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में रहेंगे तो उनके बेटे और उनकी फैमिली के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। तो क्या जो बाइडेन ने कुछ डील करी है डेमोक्रेटिक पार्टी से, और दूसरी तरफ से भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, कि साहब मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरी फैमिली को छोड़ दो, मैं हट जाता हूँ यहाँ से? कोई भरोसा नहीं है। एंड दैट इज वाई सच लास्ट मोमेंट, 19 घंटे पहले बोलते हैं आई विल विन, एंड 19 घंटे के बाद चिट्ठी डाल के बोलते हैं भैया हो गया खत्म, मैं कुछ कर नहीं सकता। नाउ देखिए, ये भी है, देखिए, लॉट ऑफ सपोर्ट इज कमिंग इन फॉर हैरिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, काफी लोगों से एंडोर्समेंट ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है, लोगों ने वीडियो शीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन देखिए, इसके अंदर काफी सारे और भी लोग हैं। गैविन न्यूसम है, दो तीन और लोग हैं जो इस रेस में आगे जा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर मिशेल ओबामा एंड हिलरी क्लिंटन। गैविन न्यूसम का नाम काफी चलता है, लेकिन उसके अंदर एक कोई टेक्निकलिटी है जहां पर वो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्योंकि दोनों जो हैं कैलिफोर्निया से हैं, और जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज है, उनके कुछ लॉज हैं जिसके हिसाब से ये चीज एक्चुअली आगे जाने में काफी सारी उनको प्रॉब्लम होगी। एक और सवाल उठता है कि साहब ये जो क्लाउड स्ट्राइक का ये जो गड़बड़ हुई थी, सडनली पूरा सब कुछ गायब हो गया, बहुत लोग बोल रहे हैं, तो बहुत सारा डेटा वाइप किया गया था। इज दिस होल थिंग डज दिस होल थिंग हैव टू डू विद एनीथिंग फ्रॉम जो बाइडेन स्टेपिंग डाउन, कि भैया डेटा हो गया साफ, सब कुछ साफ, ठीक है, ओके, अब मैं निकलूं, चलो ठीक है, ओके बाय, सी यू, बाय बाय?
कोई भरोसा नहीं है। क्लाउड स्ट्राइक वैसे भी हिलरी क्लिंटन के कैंपेन के लिए उन्होंने काम किया था और डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में रशिया गेट के बारे में जो पूरा नैरेटिव इन लोगों ने चलाया था, वो क्लाउड स्ट्राइक की तरफ से हुआ था। बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप भी कोई सेंट नहीं है। इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट शो में बताऊंगा, दैट यू विल काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि भैया ये गेम कितनी डीप जाती है। थोड़े से थॉट्स हैं मेरे गाइस, दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन। मेरी बात मानिए, दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन, देयर इज समथिंग हैपनिंग एट द बैक एंड दैट हमको पता नहीं है। बहुत मोटी मोटी डील्स हुई हैं। जो गहरा राज्य है, दोनों तरफ के गहरे राज्य आपस में बात कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू सेव दिस गेम। ये चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं। इस टाइम पे इंटरनेशनल एनिमीज के हिसाब से ईरान मेरे हिसाब से बड़े ध्यान से देखिए। हूथीज के साथ एस्केलेशन ऑलरेडी हो चुका है। इज ईरान नेक्स्ट? क्योंकि जेक सुलिवन और एंटनी ब्लिंकन के दोनों के स्टेटमेंट्स ऑन ईरान वर डायमेट्रिकली ऑपोजिट। दोनों अलग अलग थे। ब्लिंकन साहब ने बोला कि भाई ईरान 2 हफ्ते के अंदर एक न्यूक्लियर मटेरियल ये वो पूरा बॉम्ब के लिए तैयार कर सकता है। यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन ने बोला कि भाई हमारे को कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ईरान कुछ इस टाइम पे कर रहा है। ब्लिंकन आपको पता है फ्रॉम द डर्टी डीप स्टेट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर कुछ ये ईरान के साथ करते हैं तो टू क्रिएट अ क्राइसिस एंड गिव इट टू ट्रम्प, यू नेवर नो। आई वुड नॉट राइट ऑफ एनीबडी एट द मोमेंट। मिशेल ओबामा ये वो किसी को भी मैं राइट ऑफ नहीं करूंगा, क्योंकि अभी बहुत पॉलिटिक्स पीछे चल रही है। ठीक है। एंड जो डीएनसी हो रहा है, बाय द वे, मिशेल ओबामा के होम टाउन में हो रहा है, और ये किसने बताया? ये फॉक्स न्यूज ने बताया। तो आई वुड नॉट राइट ऑफ एनीथिंग राइट नाउ। ऊपर से ट्रंप की जो शूटिंग हुई उसके अंदर भी काफी सारी चीजें निकल रही हैं कि एक बंदा था ग्रे सूट के अंदर, वो रूफ पे चढ़ा बिफोर एनीबडी लैंडेड देयर, एंड उन्होंने जाके कोई फोटो वोटो ली इसकी। सबने बोला ये सीक्रेट सर्विस था, बाद में पता चला ये सीक्रेट सर्विस भी नहीं है, पता नहीं कौन है। सेकंड शूटर जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ, वो चीज अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रही है। यहां तक पता चला है कि भाई सीक्रेट सर्विस को बोला गया था, जब सीक्रेट सर्विस ने बोला था कि भैया को रिक्वेस्ट आई थी कि हमको एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, उन्होंने डिनाई किया। और यहां तक भी न्यूज आ रही है कि आज जो उनका मंडे आज रात को होगा, जो सीक्रेट सर्विस की हेड है वो रिजाइन करेंगी। गाइस, दिस इज ऑल अ डिल्यूजन। ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। समथिंग इज अबाउट टू हैपन। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट इज गोना हैपन, क्योंकि ये कंट्री पूरी तरह से केओस में जाने वाला है। इट इज अ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टाइम। एंड इसमें भारत का क्या गेम होगा, जब हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे उस टाइम पे मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि भारत भी इस गेम के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और जो गहरे राज्य के साथ आपको गेम खेलनी है वो यहाँ पर चल रही है, तो ऑब्वियसली आपका भी गेम इसमें बनेगा। तब तक के लिए जरा प्लीज वेट करिएगा, मैं आपको उसका अपडेट जरूर दूंगा। आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन रहेगा। दोपहर में मैं आपके साथ मिलूंगा, एंड रात को हम मिलेंगे कर्नल अजय रैना के साथ, जो बात करेंगे जम्मू में और क्या हमारी इंडियन आर्मी कर सकती है टू रिड्यूस दिस पर्टिकुलर थ्रेट, टू रिमूव दिस पर्टिकुलर थ्रेट फ्रॉम कश्मीर एंड जम्मू एरिया। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, उनका भी जवाब हम आज रात को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या पेपैल जो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। प्लीज हमारे क्लिप्स चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए। ये सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।